तो कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने एस्टेट की तैयारी समेत कांग्रेस और मॉनसून को लेकर विस्तार से चर्चा की। हमारे साथ में हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रदेश में एस्टेट की परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, किस प्रकार की तैयारियां हरियाणा सरकार की तरफ से की गई हैं, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से की गई हैं, सीधा हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम है, सर किस प्रकार की तैयारी की गई है? देखिए, हमारे ये एस्टेट की जो परीक्षा है इसमें पूरे प्रदेश भर में 2,33,294 अभ्यर्थी ये परीक्षा देने वाले हैं। 4 तारीख को और 5 तारीख को ये एग्ज़ाम हमारे यहाँ होने वाला है। इसके लिए हमने तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और पारदर्शी तरीके से ये एग्ज़ाम हो इसकी पूर्ण व्यवस्था की है। किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत ना आए, किसी भी तरह की समस्या ना आए, उसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, यहाँ तक की भी व्यवस्था की है। और ये भी कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी कहीं अटक जाता है, कहीं देरी हो जाती है, कहीं सेंटर पे गलत सेंटर पे चला जाता है तो वो 112 डायल करें। तो 112 पे डायल करते ही पुलिस उनकी मदद करेगी और उनको उस सेंटर तक छोड़ेगी। अगर किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है गलती से भी, तो भी उसकी व्यवस्था के लिए भी हमने इंतजामात किए हैं। तो कहीं कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हरियाणा सरकार के जो बंदोबस्त है पूरे चौक चौबंद है। सर, हमने देखा कि हालांकि वो सेंटर का मसला था पिछले दिनों, जिस तरीके से नीट की बात की जाए या फिर अन्य एग्जाम्स की बात की जाए, छात्र कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। इस तरीके की परीक्षा के लिए छात्रों को सर किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? हालांकि आपने बताया कि किस प्रकार की जो तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के संदर्भ में हो। देखिए, किसी को भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी की है, आप मन लगा के अपनी तैयारी करिए और मन लगा कर पढ़िए। आपको हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें। इसके अलावा सर, अगर हम राजनीतिक प्रश्नों की बात करें, हमने देखा कि हाल फिलहाल में हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता नजर आया। उनके जो प्रभारी हैं वो जो है बदल दिए गए हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी इस बदलाव को देख रही है? हाल फिलहाल में अगर बात करें, जिस प्रकार से उनकी नियुक्ति हुई है, पहले दिन से ही जो है तमाम नेताओं को साथ लेके चलने की कोशिश उनकी तरफ से जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में एक कहावत है, डाक के 3 पात, चौथा लागे न पांचवें की आस। ये कुछ बदलते रहे, इनके बदलने से कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे पहले कमलनाथ जी भी प्रभारी बनाए थे, इन्होंने बी के हरिप्रसाद जी को भी बनाया, अब तीसरे को ले आए। तो जो जो इनके प्रभारी आ रहे हैं, अब ये शायद महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति क्या है? देखिए, जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति ही किसी समस्या को समाधान में तब्दील कर सकते हैं, मगर कांग्रेस में हवाई नेताओं का पूरा रेला है। ये दूसरे दलों पे कटाक्ष करते हैं, उनमें कमियां ढूंढते हैं। अपनी ढूंढो, अपने बारे में सोचो, दूसरों को नसीहत क्यों दे? और इनके जो नेता है हरियाणा में, आप करें एक होने का प्रयास किया, कब किया? जितना ये प्रयास करते हैं उतनी पार्टियां अलग अलग निकल के आ जाती हैं। ये फलां की कांग्रेस है, ये फलां की कांग्रेस है, ये फलां की कांग्रेस है। अब कांग्रेस कौन सी है, उसी को लेके लोग असमंजस में है कि भाई हम कौन सी कांग्रेस में हैं। अब कांग्रेस है भी कि नहीं है, तो कौन से धड़े की कांग्रेस जिंदाबाद है, कुछ नहीं पता उनका। तो इसलिए ये कुछ कर लें। अब इनकी दाल इसलिए निकलने वाली है कि लोग साफ सुथरी राजनीति की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
जब तक इन लोगों ने राजनीति की, वो गुंडई की राजनीति की, करप्शन की राजनीति की, भाई भतीजावाद की राजनीति की, परिवारवाद की राजनीति की, और उसी चक्कर में ये लोग फंसे रहे और उसी राजनीति को आगे प्रेषित करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। अब जमाना बदल गया है, अब लोगों की सोच, बड़ा दिन रात का अंतर है। मगर कांग्रेस अभी अपने इसी जाल से जो इन्होंने अपने लिए बुना था उससे बाहर नहीं निकल रही और उसी जाल में लिपट के ये लोग सब सिमट रहे हैं। सर, एक एमओयू राजस्थान और हरियाणा के बीच में पानी को लेकर होता हुआ नजर आया। प्रदेश की ही पार्टियां हैं, बीजेपी पर निशाना साधती नजर आ रही है। खासतौर पर अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि पहले एसवाईएल का पानी जो है वो हरियाणा में आना चाहिए, तभी जो है हरियाणा का पानी जो है किसी और स्टेट में जाने देंगे। सूतनी कपास जुलाए लट्ठम लट्ठा, तुम्हारी भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो बताइए आप लोगों का प्रयास क्या रहा था, दोनों दलों का? कुछ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर बस हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब अवसर मिला तब क्या किया? आप दोनों दलों से कोई पूछे कि जब ये तो केस तो माननीय कोर्ट में बहुत पहले से चला हुआ था, तो आप लोगों की भूमिका क्या रही थी? जनता के सामने बताए। जब माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी, पहली बार अपने पानी को लेके आने के लिए माननीय कोर्ट में जिस तरीके की पैरवी हुई, अर्ली हियरिंग करवाई, निवेदन किए, हमारे जो अधिवक्ता थे सरकार की तरफ से, जो पक्ष न्यायालय में रख रहे थे, उन्होंने जोरदार पैरवी की और पैरवी करके हरियाणा के हक का पानी उसको मिले, ये फैसला हुआ। ये फैसला भी हमारे समय में हुआ। आपके यहाँ तो हियरिंग ही नहीं होती थी, खाना पूर्ति करने के लिए ये अपने अधिवक्ताओं को भेजते थे, वकीलों को भेजते थे। जब हो गया तब कह रहे हैं बोले अब हम ये करेंगे। देखिए, शांतिप्रिय तरीके से समस्या को समझते हुए उसका निदान करना ये बड़ा जरूरी है। तो आप तो गए थे कस्सी लेके, फिर लेके क्यों नहीं आए? किसी ने भी नहीं रोका आपको। वे कस्सी लेके पूरी इनेलो पार्टी गई थी, तो फिर खोद के ले आते। रोका किसी ने? किसी ने भी नहीं रोका। क्यों नहीं खोद के लेके आए? राजनीति ही हर मुद्दे पे करनी जरूरी नहीं होती। जो सेंसिटिव मामले होते हैं उनको आपसी सलाह मशवरा करके और समझ के साथ उसको निपटाना होता है। हर बात में रवैये एक जैसे हों ये ठीक नहीं होता, ये ऐसोपनीय होते हैं। माननीय नायब सैनी जी बहुत सूझबूझ के साथ पंजाब सरकार के साथ बातचीत चल रही है और उसमें ये पानी आए इस ओर बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों जब भगवंत मान जी और सीएम साहब की जो आखिरी एक मीटिंग हुई थी, उसमें देखो कितने तरीके से उन्होंने कहा भाई ये लोग तो अपनी बात करेंगे, हम लोग बैठ के कैसे सुलझाएं। ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने आप लोगों के समक्ष बयान दिए हैं। बात हुई दोनों चीफ मिनिस्टर की। बात रही राजस्थान के एमओयू की। देखिए, जुलाई से लेके अक्टूबर तक जो बारिश का स्पेयर पानी होता है जो बह जाता है और नुकसान भी करता है, हथीनी कुंड बैराज से लेके और राजस्थान तक राजस्थान गवर्नमेंट पाइप डाल के वहां पानी लेके जाएगी। प्यासे को पानी मिले, यही मानवता है। और
वो अगर अपना इंतजामात करके लेके जाने के लिए, क्योंकि राजस्थान भी हमारा ही अपना है, हमारे अपने भाई हैं, हमारा अपना देश है, तो वहाँ पानी की उनको भी आवश्यकता है, हमें भी आवश्यकता है, मगर जो स्पेयर पानी है वो पानी अगर वो इंतजामात करके लेके जा रहे हैं तो ये कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है। CR पाटिल साहब जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी, भजन लाल जी, नायब सैनी जी, जो ये MOU हुआ सब लोगों की उपस्थिति में, ये बड़ा सराहनीय कदम है। अब इनसे कोई पूछे कि आप बताइए आपने हथेनी कुंड बैराज के विस्तार के लिए क्या किया था, लखवार डैम के ऊपर आप लोगों ने कौन सा काम किया था, कुसाऊ डैम को लेके आप लोगों का क्या रवैया रहा था, कभी उनकी तरफ झांका भी, मुड़ के देखा भी, कभी वो तुम्हारे संज्ञान में भी आया, मामला ही संज्ञान में आया हो? हरियाणा के कितने लोगों को ये पता था इनके राज में कि लखवार डैम भी है, कुसाऊ डैम भी है, हथेनी कुंड बैराज का क्या सिचुएशन है? कभी लोगों ने इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब राजनीति करने के लिए अखाड़ा बना लेंगे, क्योंकि कोई चीज हो रही है तो उस पे कैसे कुल्हाड़ी मारे, उस पे कैसे लाठी पे लाठी मारे, इससे लगता है इनको कि भाई हमारी राजनीति चमकेगी, हम लोगों की भावनाओं के साथ खेल लेंगे। मगर इतने बावड़े लोग नहीं समझो आप। लोग आपसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई आप लोगों की सरकार है, आप बताइए, आपने 3-4 जो हमारे डैम है उनको लेके आपका दृष्टिकोण क्या रहा? आपने कौन सा एक काम किया? एक बार कभी कोई चर्चा भी की, वो चर्चा ही दिखा दे। वो कभी भूले बिसरे उन्होंने कभी इस पानी को लेके, हमारे डैम्स की स्थिति को लेके क्या कभी आपने कोई मीटिंग भी की? उसका कहीं न कहीं लिखित में हवाला तो होगा, एक भी दिखा दें, एक भी। और आज जब सरकारें एक अच्छे विजन और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रही है तो ये राजनीति करने के लिए आ गए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा जी थे। HTET समेत जो तमाम अन्य मसले हैं उनको लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।